हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मोशन मैथमेटिक्स क्लासेस। तो स्टूडेंट्स वीडियो लेट है देन उसके लिए सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रो एंड उसका एग्जाम्पल मैंने बता दिया था। लिंक डिस्क्रिप्शन में स्टूडेंट्स जाकर वहाँ पे जरूर देखिएगा, और अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है, यदि x/3 + 1 y - 2/3 इज इक्वल टू 5/3 1/3, ये दो ऑर्डर पेयर एक दूसरे के इक्वल है, दो क्रमित युग्म एक दूसरे के इक्वल है, तो आपको x तथा y की वैल्यू बताना है। तो मैंने बताया था कि दो ऑर्डर पेयर अगर एक दूसरे के इक्वल हैं तो उसका फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेकेंड ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट के इक्वल होगा, और फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट सेकेंड ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट के इक्वल होता है। तो चलिए एक दूसरे के इक्वल कर लीजिए। देन ये हो जाएगा x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3 एंड y - 2/3 इज इक्वल टू 1/3। then x/3 is equal to 5/3 - 1, x/3 is equal to हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2/3 कैंसिल आउट, x is equal to 2 एंड y is equal to 1/3 + 2/3, y is equal to जाएगा 3/3, y की वैल्यू हो जाएगी 1। दिस इज द आंसर ऑफ x एंड y। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स है, यदि समुच्चय A में 3 अवयव तथा समुच्चय B इज इक्वल टू 3, 4, 5 है, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या पूछा है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स A में 3 एलिमेंट्स हैं, मीन्स n ऑफ A इज इक्वल टू 3 एंड n ऑफ B इज इक्वल टू 3। मैंने A में भी 3 एलिमेंट है एंड B में भी 3 एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में एलिमेंट्स कितने होंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन n ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू जितने एलिमेंट्स A में होते हैं और जितने B में होते हैं उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम A में कितना है और B में कितना, दोनों एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 3 इज इक्वल टू 9 एलिमेंट्स मीन्स 9 अवयव होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स है, यदि g इज इक्वल टू 7, 8 एंड h इक्वल टू 5, 4, 2 देन g क्रॉस h एंड h क्रॉस g की वैल्यू आपको निकालना है। तो बहुत ही सिंपल स्टूडेंट्स से देखते हैं g क्रॉस h कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे g क्रॉस h इज इक्वल टू, देखो g आगे g है तो इस समय g का एलिमेंट हम आगे रखेंगे, g है 7, 8, h है 5, 4, 2, तो पहले g से सबको कंपेयर कर लेंगे। तो g में 7 7, 5, फिर 7, 4, फिर 7, 2, ठीक है। अब 8 से, ठीक है ना स्टूडेंट्स, 8, 5, फिर 8, 4, देन 8, 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 7, 5, 7, 4, 7, 2, फिर 8, 5, 8, 4, 8, 2। अब h क्रॉस g निकाल लेते हैं। h क्रॉस g के लिए आप क्या करेंगे, 5, 7 रिवर्स करेंगे, h को आगे रखो, जो आगे होता है, जो सेट आगे होता है उसका एलिमेंट आगे रखेंगे। तो 5 को आगे रखेंगे, तो 5, 7, 5, 8, ठीक है। 4, 7, 4, 8, फिर 2, 7, 2, 8, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका रहा g क्रॉस h एंड h क्रॉस g। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 नंबर पे कह रहा है सत्य असत्य आपको बताना है। यदि असत्य है ये तो सत्य बना के आप इसको दिखा दीजिए, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पे, यदि पहला क्वेश्चन इसमें, यदि p इज इक्वल टू mn है और q इज इक्वल टू nm है, p mn है और q nm है, तो p क्रॉस q इज इक्वल टू mn mm। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, यदि p इज इक्वल टू mn है और q इज इक्वल टू nm है, तो p क्रॉस q mn mm।
तो बताना सत्य है कि असत्य है। तो P में देखो 2 एलिमेंट है, Q में देखो 2 एलिमेंट है, 2 गुणे 2 करेंगे तो 4 एलिमेंट आएगा, 4 ऑर्डर पेयर आएगा P क्रॉस Q के। तो यहाँ पे जबकि 2 ही ऑर्डर पेयर है इसलिए क्या हो गया, असत्य हो गया। तो इसको हम सत्य बनाएंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आंसर 1 में आप लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे, असत्य। तो इसको सत्य कैसे बनाएंगे, देखो सत्य बनाने के लिए हम करेंगे P क्रॉस Q आप निकाल लो भैया। तो P क्रॉस Q जब निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, आगे P रखो तो P में आगे M को इन दोनों से कंपेयर करो MN, ठीक है। फिर M को M से MM, ठीक है भैया। अब N से तो NN, फिर N को M से तो NM। तो यह रहा आपका सत्य कथन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका हो गया सत्य। सेकंड है, यदि A और B अरिक्त है, अरिक्त समुच्चय है, तो A क्रॉस B क्रमित युग्म XY का एक अरिक्त समुच्चय इस प्रकार होगा कि X बिलोंग्स इन A एंड X बिलोंग्स इन B। तो स्टूडेंट्स ऑर्डर पेयर का डेफिनेशन है ये, X माने फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट में बिलोंग करेगा। इसलिए ये जो कथन होगा ये कौन सा कथन होगा, सत्य कथन होगा। जब ये सत्य है तो इसको सत्य करना ही क्या है, ये तो खुद ही सत्य कथन है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं थर्ड वाला, यदि A इज इक्वल टू 1 2 है एंड B इज इक्वल टू 3 4 है, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 की वैल्यू 5 आएगी। चलिए इसको प्रूफ कर लेते हैं। LHS देखो यहाँ पे, तो पहले कह रहा है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5। तो यहाँ पे देखो निकालते हैं इसे, A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 आपका 5 आएगा, क्योंकि 5 का किसी भी सेट से जब हम इंटरसेक्शन निकाल लेंगे तो वो 5 ही आता है। तो B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ पे A क्रॉस 5 है, A क्रॉस 5 माने A में A का मतलब है कि कोई सेट है, अब B 5 का मतलब है कि कोई एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट का जब किसी सेट के साथ हम निकालेंगे उसका ऑर्डर पेयर, तो वो क्या आएगा, 5 ही आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा, इसलिए क्या आएगा 5। ये भी क्या आपका है, सत्य कथन है, ठीक है ना, ये भी आपका सत्य ही है। तो ये आपका सेकंड और थर्ड दोनों सत्य था, फर्स्ट वाला असत्य था, इसलिए हमने इसको सत्य कर लिया, ठीक है ना। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहे हैं यदि A इज इक्वल टू -1 1 है तो A क्रॉस A फाइंड करिए। सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स है। देखिए पहले हम A क्रॉस A फाइंड करेंगे, फिर उसका क्रॉस फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे पहले A क्रॉस A निकालते हैं। तो A क्रॉस A इज इक्वल टू, देखो A मिस -1 1, फिर A है 1 1, ठीक है ना। यहाँ पे 2 बार A लिख लेते हैं। A आपका है -1 1, ठीक है, A क्रॉस A। तो A का इस A से क्रॉस निकालो, तो -1 से -1 का, तो -1 -1, ठीक है, फिर -1 से 1 -1 1, ये तो A क्रॉस A आ गया, सॉरी -1 का इन दोनों से कंपेयर, फिर 1 का दोनों से कंपेयर, फिर 1 -1, फिर 1 1, ये आपका आ गया A क्रॉस A। लेकिन हमको चाहिए A क्रॉस A क्रॉस A। तो A क्रॉस A कैसे निकालेंगे, देखो A क्रॉस A, इसको फाइंड करने के लिए हम कहेंगे A क्रॉस A। तो इसका हम इससे क्रॉस लेंगे, देखो ये माइनस ये A क्रॉस A, देखो इन दोनों के एक साथ कर लेंगे, फिर ये इसका इससे क्रॉस, माने ये क्रॉस A क्रॉस A एक साथ, फिर क्रॉस निकालेंगे A से, तो -1, देखो ये -1 माने इसका कंपेयर इन दोनों से, फिर इसका इन दोनों से, फिर इसका इन दोनों से, फिर इसका इन दोनों से, तो -1 -1। अब एक इसका 1 से हो गया, फिर इसका -1 से हो गया, अब इसका 1 से कंपेयर होगा, तो अब जाएगा -1 1, ठीक है भाई। चलो अब यहाँ से दोनों का कंपेयर, तो -1 1 -1, फिर जाएगा -1 1 1। अब यहाँ से आ जाओ, फिर हो जाएगा ये भाई आपका 1 -1 1 1 -1 1, ठीक है, सॉरी 2 बार हो गया क्या, 1 -1 हो जाएगा ये। अब यहाँ से जाएगा 1
-1 1, ठीक है। लास्ट है 1 1 -1 1 1 1। 8 ऑर्डर पेयर हैं क्योंकि 4 इसका 2 इसका 4 2 8 का 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑर्डर पेयर इसके आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसी में है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देख रहे छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ पे कर दे रहे हैं। यहाँ पे A क्रॉस B इक्वल टू AX AY BX BY है, तो A तथा B ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स है, इसको हम लोग एग्जाम्पल में भी क्लियर किए थे। देख लीजिए A का मतलब होगा ये आगे सेट लिखा गया है, तो जितने भी ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो होगा सेट ऑफ A का एलिमेंट। A हो जाएगा, देखो आ गया A आ रहा है, फिर आगे A मैंने लिख लिया, फिर इसमें आगे B है तो आप B लिख लीजिए, फिर इसमें B है तो B मैंने वहाँ पे लिख लिया। चलो B इज इक्वल टू फाइंड करते हैं। अब B मैंने बाद वाला, तो बाद वाले में क्या है, ऑर्डर पेयर में बाद वाला एलिमेंट X है, फिर इसमें Y है, फिर इसमें X है तो हो गया, Y है हो गया, ठीक है ना। A इज इक्वल टू AB है, B इज इक्वल टू XY है, तो ये हो जाएगा A क्रॉस B से। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स देखते हैं। माना A इज इक्वल टू 1 2 है, B इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, C इज इक्वल टू 5 6 है, D इज इक्वल टू 5 6 7 8 है। देन शो दैट में सत्यापित कीजिए कि A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। एंड सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स है A क्रॉस C इज द सबसेट ऑफ B क्रॉस D, मतलब A क्रॉस C जो होगा वो B क्रॉस D का एक उपसमुच्चय है। तो हम निकाल लें इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, फिर इसके बाद से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो B इंटरसेक्शन से निकालते हैं पहले। A की वैल्यू क्या है, LHS यहाँ पे देखते हैं, मैं LHS क्या आ रहा है इसका। A आपका है 1 2 क्रॉस B इंटरसेक्शन से, इसमें और इसमें दोनों का इंटरसेक्शन ले लो भाई। देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है भाई 5, क्योंकि इसमें कुछ मैच ही नहीं कर रहा है, तो इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा 5। और 5 का किसी भी सेट से जब हम ऑर्डर पे क्रॉस माने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो क्या आता है 5 आता है भाई, क्या आता है 5 आता है। RHS में आते हैं, RHS देख लो इसका। पहले तो A क्रॉस B निकालेंगे, तो A क्रॉस B, A में से है आपका 1 2 एंड B इज इक्वल टू आपका है B इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। तो भाई यूनियन A मिस हो जाएगा आपका, A मिस हो जाएगा आपका 1 2 क्रॉस C मिस हो जाएगा 5 6। चलो भाई देखो इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, तो हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4, ठीक है। अब 2 से कंपेयर कर लेंगे, 2 1 2 2 फिर 2 3 फिर 2 4, ठीक है। ये बंद हो गया आपका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के बाद ये इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे 1 5 फिर 1 6 2 5 2 6, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट इसके माने 8 ऑर्डर पेयर इसके पास है, 1 2 3 4 ऑर्डर पेयर इसके पास है। दोनों में कॉमन खोजेंगे ना, इंटरसेक्शन है तो दोनों में कॉमन ऑर्डर पेयर हम खोजेंगे, तो कॉमन ऑर्डर पेयर इसमें क्या आएगा। देखो यहाँ पे 1 5 इसमें कहीं 1 5 कहीं नजर ही नहीं आ रहा है, 1 6 कहीं पे नजर ही नहीं आ रहा है, 2 5 कहीं पे नजर ही नहीं आ रहा, 2 6 कहीं पे नजर आ रहा है। तो जब दोनों में कॉमन कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो ये दोनों का कॉमन कुछ नजर जब नहीं आता है तो उसका कॉमन होता है 5। क्या आता है 5, दोनों साइड में 5 आ गया, तो ये हमको दिखाना था कि दोनों को आप प्रूफ करिए, तो ये हमें शो करना था, हैंस प्रूफ, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए सेकंड पे देखते हैं, सेकंड क्या कह रहा है इसमें कि A क्रॉस C इज द सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो पहले हम A क्रॉस C फाइंड कर लेंगे, तो A क्रॉस C हमने फाइंड भी करा है। तो देखो A क्रॉस C मैंने फाइंड कर लिया, A क्रॉस C देखो आ रहा है, A क्रॉस C पे 1 5 आ रहा है। अब निकाल लेते हैं A क्रॉस C, A की वैल्यू रख लो भाई 1 2 क्रॉस C की वैल्यू है 5 6, तो ये आपका आ जाएगा 1 5 1 6 2 5 2 6, ठीक है ना। ये आपका आ गया A क्रॉस C। अब निकालेंगे हम B क्रॉस D, B की वैल्यू है 1 2 3 4, फिर देखो ये हो जाएगा 5 6 7 8, ठीक है ना।
ये 4 एलिमेंट इसके पास, 4 एलिमेंट इसके पास, 4 चौक के 16 एलिमेंट आएगा स्टूडेंट्स। तो 16 एलिमेंट पहले आप लिखेंगे तभी तो क्लियर होगा। तो 16 लिखने के लिए आप आएंगे, देखो 161525 आएगा, तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं 15। देखो यहाँ 15 यहाँ से मिल जाएगा हमको, ठीक है ना। हमको ये दिखाना होगा कि A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो मतलब B क्रॉस D में ये B क्रॉस, ये 4 एलिमेंट हैं वो B क्रॉस D में आ रहे हैं। तो बहुत सिंपल, देखो यहाँ पे 15 आ जा रहा है, यहाँ पे 15 भी आएगा। निकालेंगे 16 एलिमेंट्स में, 16 एलिमेंट्स आप लिख सकते हो आसानी से। ऐसे आप लिख ही दें अगर हम 15 16 17 18 25 26 27 28, ठीक है। 35 36 37 38 और लास्ट होगा 45 46 47 48, ठीक है। तो ये सबको बंद कर देंगे। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा A क्रॉस C इज द सबसेट ऑफ B क्रॉस D बिकॉज 15 देखो ये चारों एलिमेंट्स में बिलोंग करेंगे। 15 देखो यहाँ पे है, 16 यहाँ पे है, 25 यहाँ पे है, 26 यहाँ पे है। तो हमको ये शो करना था, ठीक है ना, ये हमें दिखाना था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 9 10 स्टूडेंट्स देखते हैं, इजी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 नंबर है, माना A इक्वल टू A 1 2 है, B 3 4 है, A क्रॉस B आपको निकालना है। A क्रॉस B के कितने उपसमुच्चय होंगे उनकी सूची आपको बनाना है। तो बहुत ही इजी है ये। तो A क्रॉस B इज इक्वल टू, कंपेयर कर दो 1 3 1 4 2 3 2 4। ये क्रॉस B आपका क्लियर हो गया। A क्रॉस B के कितने उपसमुच्चय होंगे, तो हो जाएंगे A क्रॉस B के उपसमुच्चयों की संख्या बराबर, फार्मूला होता है A टू द पावर P Q, सॉरी 2 पावर P Q। क्या होता है 2 पावर P Q। तो P का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A एंड P Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, तो A में कितने एलिमेंट है 2 गुणे B में कितने एलिमेंट है 2। या फिर ऐसा कर लो, कार्टेशियन प्रोडक्ट में A क्रॉस B का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकाल रहे हो, जो कार्तीय गुणन आप निकालो, उसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 4, 4 एलिमेंट होंगे, मैंने 2 घाते 4 मैंने 16 अवयव इसके होंगे। तो इनकी सूची आपको बनाना है, तो यहाँ पे आप सूची लिख लो इनके भाई। तो कौन कौन होंगे, तो पहला तो 5 होता है, सेकंड 1 1 ठो आप पहले बनाओ, फिर 2 2 का, फिर 3 3 का, फिर 4 4 का बना लेंगे। फिर सेकंड होगा आपका 1 3 अलग अलग करके, 1 4 2 3 2 4, ये ना। चलो ये हो जाएगा 1 1 का हो गया। अब 2 2 को साथ में रखते हैं, तो 1 3 हो जाएगा भाई, 1 4 हो जाएगा। मैंने 1 3 को सबसे कंपेयर कर लो पहले आप, 1 3 1 4, फिर 1 3 2 3, फिर 1 3 2 4 1 3 2 4। मैंने 1 3 को आप तीनों से कंपेयर कर ले, फिर 1 4 को सबसे कंपेयर करा लेंगे। तो 1 4 को जब सबसे कंपेयर कराएंगे तो 1 4 1 3 हो ही जाएगा। तो 1 4 2 3 भी कर लेंगे, तो 1 3 2 3 हो जाएगा ये। फिर 1 4 2 4 हो जाएगा, मतलब 1 4 को सबसे कंपेयर करा लिए। अब 2 3 को सबसे कंपेयर कराएंगे तो 2 3 1 3 2 3 1 3 हुआ होगा, 2 3 1 4 भी हुआ होगा, 2 3 2 4 कर लीजिए स्टूडेंट्स। मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। हो जाएगा 2 3 2 4। तो ये 2 2 का भी कंपेयर, इसका कंपेयर सबके साथ हो ही गया होगा। तो ये 2 2 कंपेयर हो गया। अब 3 3 का कंपेयर करा लेंगे, तो 3 3 कंपेयर में जाएगा। आप लिखिए 1 3 1 4 2 3, ठीक है। अब इसके बाद 1 3 1 4 2 4। अब लास्ट का 3 पकड़ लीजिए, ये हो जाएगा आपका 1 4 2 3 2 4, ठीक है ना। चेक करते हैं यहाँ पे,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 3 2 3 2 4। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 3 2 3 2 4, तो कोई आप ये नहीं होगा 1 3 2 3 2 4, 1 3 2 3 2 4 नहीं है। ठीक है ना। अब एक तो लास्ट वाला हो जाएगा आपका 1 3 1 4 2 3 2 4। फिलहाल स्टूडेंट्स ऐसा क्वेश्चन आता नहीं कभी एग्जाम में। ठीक है, फिलहाल आप कर लीजिए, आ रहा है तो। चलिए यहाँ पे 9 देखते हैं। हमारा ए तथा बी दो उप समुच्चय है। एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3 एंड एन ऑफ ए इज इक्वल टू x1 y2 z1, ये 3 ऑर्डर पेयर आपको दिए गए ए क्रॉस बी में है। तो ए तथा बी निकालिए। तो सिंपल है स्टूडेंट्स, आपको ए माने आगे वाला सेट होगा, आगे वाला एलिमेंट होगा। ए में x y z हो जाएगा, x y z 3 एलिमेंट इसके पास है। बी में बाद वाला 1 2 1, तो 1 2 2 एलिमेंट इसके पास हो जाएगा। लास्ट वाला है कार्तिक गुणन ए क्रॉस ए में 9 है ना, -1 0 0 1 भी है इसके पास। समुच्चय ए ज्ञात करो। समुच्चय ए तो निकल गया, ए क्रॉस है ना, तो ये सारे के सारे ए में ही होंगे क्योंकि दोनों सेम है। तो -1 0 1, ये तो ए हो जाएगा। ए क्रॉस ए के शेष एलिमेंट निकालो। शेष एलिमेंट आप निकाल सकते हो, तो ए क्रॉस ए एकदम सिंपल भी है, चलेगा। इसी का इसी से कंपेयर कर लेंगे तो -1 0 -1 1 -1 0 -1 1। अब 0 से कंपेयर करो तो 0 -1 0 0 0 1। अब 1 से कंपेयर करा देंगे तो 1 -1 1 0 एंड 1 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहा आपका 8 9 10 का सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 का सोल्यूशन भी खत्म हुआ। तो आई होप को आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करिएगा। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।